जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज मेरे 2 शुक्राने हैं। पहला शुक्राना ये है कि संगत जी मेरी शादी को 15 साल हो गए और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल हो गए। तो अभी 3-4 महीने पहले मैं गुरुपा से थोड़ा मन में बोल ही रही थी, मैंने ये सत्संग शेयर किया हुआ है कि गुरुपा ना आपसे जो भी जुड़ता है आप उसके जीवन की सारी दुःख, सारी तकलीफ़ें हर लेते हो, बहुत छोटे में काट देते हो। तो संगत जी आप बताओ, हम लोग फ्लैट में रहते हैं और आप वो गुरुपा मेरी मेरी हमारी जो ये इच्छा है घर की ये कब पूरी होगी? और संगत जी आप मानोगे, बस मतलब मेरे मन में यही थॉट आए थे क्योंकि 2 साल करीब होने वाले थे और मैं ये सोच रही थी कि गुरुपा आप आप मेरी हर छोटी-छोटी विश मैं सोचती हूँ और पूरी कर देते हो, तो ये वाली विश आप पूरी क्यों नहीं कर? तो उसी मतलब मंथ के एंड या नेक्स्ट मंथ में ही मतलब बहुत जल्दी 7 तारीख को 7 नवंबर को हमारा ना सौदा हो गया ज़मीन का। 1 लाख इन्होंने इस एडवांस बुकिंग किया था और उसके बाद पूरा बुकिंग और पूरा अमाउंट हो गया, रजिस्ट्री हो गई इस मंथ में दिसंबर में। और गुरुपा इतनी आपकी कृपा है, इतनी कृपा है कि मतलब आपका फिर उसके बाद मेरे पास मैसेज भी आया था, पुत्र ये जो तू मेरा मंत्र जाप करती है ना, ये सब उसी का फल है। और मतलब संगत जी आप देखो ना कि काम होने लगते हैं, बच्चों के ऊपर गुरुपा हाथ रखते हैं, रक्षा करते हैं और मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, गुरुपा हमेशा मेरे साथ है और मैं समझती हूँ ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ नहीं होगा, बहुत सारी संगत ये महसूस करती होगी। तो गुरुपा आपने मुझे अपनी संगत चुना, उसके लिए मैं दिल से बहुत-बहुत कोटान-कोट शुक्राना कहती हूँ गुरुपा। मैं इतना शुक्राना कर नहीं सकती, मेरे पास इतने शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ गुरुपा? मेरी सत्संग करने में जो भी भूल-चूक हो रही हो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। संगत जी आप भी क्षमा कर देना। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरी ना गुड़िया को बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं उसकी बहुत प्रॉब्लम है। तो उसको ना उस वजह से ना उसका खाना कम हो जाता है, उसको हेयर में भी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत वो मतलब इरिटेट होती रहती है। और गुरुपा ने हाथ पकड़ के मैंने अरदास की और एक दिन ऐसा हुआ गुड़िया स्कूल नहीं गई थी और गुरुपा ने सीधे मन में डाला कि पुत्र जहाँ से मुझे भी स्किन एलर्जी, जहाँ से तेरी एलर्जी ठीक हुई है ना वहीं वहीं तो गुरुपा की इतनी मेहर हो गई कि गुड़िया के ऊपर, वो
एकदम उसका इन्फेक्शन ठीक हो गया, उसकी खुजली वगैरह सब ठीक हो गई। मतलब गुरुपा से अरदास करने की देर है संगत जी, वो रास्ते तो अपने आप बना देंगे कि कहाँ से चीज़ें ठीक और व्यवस्थित होती चली जाती हैं। तो सच्चे दिल से अरदास करने की ज़रूरत होती है, मैं यही मानती हूँ। मैं तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी अरदास करती हूँ। तो गुरुपा मेरी आज आपसे विनती है, आप मैं जहाँ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, भैया के बेटे को भी आप ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, और मेरे परिवार पे और पूरी संगत के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू बहुत सारा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बोल रही हूँ गुरुपा, आपकी बेटी भाटी भांज से 18 तारीख है रात को 9:23 हो रहे हैं। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी जय गुरु जी की, संगत जी जय गुरु जी की, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप कितने अच्छे हो, आप बोलते हो बेटा शुक्राना कर, तेरे बच्चों का समय आ गया है, तेरे बच्चों की तारीख आ गई है, तारीख ने इच्छा पक्की कर दी है, अब तेरे बच्चे कामयाबी मिलेगी तेरे बच्चों को। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, कामयाबी दे निकली बच्चों को। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी अब जल्दी से शुक्राना कर दे बेटा, चल अब जल्दी से शुक्राना कर, अब देर मत कर, शुक्राना कर और चाबी ले। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी की, संगत जी हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं, बहुत प्यारे हमारे गुरुपा। सत्संग सुना सुना के सारे कष्ट काटते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। जब ऑफिस से आती हूँ तो इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। गुरुपा का मैसेज आ रहा था, बेटा तूने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया बहुत दिन से, चल गुरुवार को कड़ा प्रसाद बना, शुक्राना सत्संग कर, कड़ा प्रसाद बना के मेरा भोग लगा। जय गुरुपा, कड़ा प्रसाद बनाया है, आपका भोग भी लगा रही हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, और सत्संग शुक्राना सत्संग भी कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा सब कुछ करवाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि इस साल में लास्ट दिन था तेरे बीमारियों का, अब तू ठीक रहेगी। जय गुरुपा, सब परेशानियां काटने के लिए शुक्राना तुम्हारा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम गुरुपा। गुरुपा आज मेरे को सपना भी आया था, सवेरे देख रही हूँ पति को कोई दरात लेके उससे मार रहा है। गुरुपा ये भी कोई कष्ट कटवाया होगा आपने। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी की, संगत जी हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, सबके सारे कष्ट कटवाते हैं, अपने सत्संग सुना सुना के सारे कष्ट कटवा देते हैं गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अब मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करूंगी, अपना अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। संगत जी मेरे से जो गलती हो गई है सत्संग बोलने में, मुझे क्षमा करना गुरुपा, मेरे से कोई गलती हो गई है सत्संग बोलने में तो मुझको क्षमा करना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गणेश जी महाराज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं 18 दिसंबर दिन वीरवार
को अपने गुरुजी को चरणों में कोटि-कोटि नमस्कार करते हुए उनका शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी भी कह रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी में एक नया खुशी का खजाना खुलने वाला है और उसकी चाबी शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना इतना सीधा और सरल उपाय बताते हैं आप हमें खुशियाँ देने का। तो आज तेरे घर में वो खुशखबरी आ रही है जिसका तुझे बरसों से इंतज़ार किया है। गुरुजी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। तेरे घर धन, सेहत और सुख तीनों का संगम होगा। शुक्राना कर, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहर भरी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। और जैसे मैसेज मिलते हैं तो गुरुजी की इसमें कोई ना कोई जो ब्लेसिंग छुपी होती हैं और समय रहते कोई ना किसी समय पर ज़रूर मिलती हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। इस हफ्ते गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी हमें। गुरुजी ने हमें सत्संग में आने का मौका दिया क्योंकि इस बार क्योंकि इलेक्शन के दिन थे तो मेरी हर एक बार ड्यूटी लग जाती थी, परंतु इस बार गुरुजी की मेहर हुई कि इन इलेक्शन में मेरी ड्यूटी नहीं लगी और मैं शनि एतवार दोनों दिन फ्री थी और अंकल जी की ड्यूटी लगी हुई थी, वो गए हुए थे। तो उसके बाद शनिवार और इतवार दोनों दिन एक हमारे लोकल सत्संग था और एक थोड़ा दूर था। तो मेरे पास एक मेरी फ्रेंड के साथ मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। पहले शनिवार को भी मैंने सत्संग अटेंड किया और वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग और सत्संग सुनने का मौका मिला। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और दूसरे दिन भी संडे को हम वहाँ गए। वहाँ बहुत बस में जाना था और हम पहली बार गए थे उस रास्ते में, मुझे पता नहीं था, परंतु गुरुजी ने जैसे हाथ पकड़ के साथ चल के वहाँ हमें सीधा पहुँचा दिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और वहाँ पे पहले नंबर पे हम बैठे, बहुत बड़ा पंडाल गुरुजी का दरबार सजा हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से संगत जी को बिठाया जा रहा था। और उसके बाद जल प्रसाद, चाय प्रसाद और उसके साथ ही स्नैक्स भी मिले हमें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और उसके बाद बहुत अच्छा सत्संग हुआ 2 घंटे का और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। और लंगर प्रसाद तो बहुत ही स्वादिष्ट था और मैं गुरुजी का तहे दिल से इसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ। और जब बाहर निकले तो एक अंकल जी अपनी गाड़ी में बैठे ब्लेसिंग बांट रहे थे, मुझे ब्रेसलेट भी मिला और एक आंटी जी ने मुझे एक छोटा स्टिकर गुरुजी का दिया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। और जब हम आने के लिए सोच रहे तो गुरुजी ने वो भी इंतजाम कर दिया और अंकल आंटी बैठे थे गाड़ी में, कहते हैं चलो आप जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ से आप आगे ऑटो या बस ले लेना। तो शुक्राना गुरुजी ने ऐसे हमें बहुत ही सीधे सरल तरीके से हमें सत्संग में बैठाया, सब कुछ ब्लेसिंग वगैरह दी हैं और हमें बहुत आराम से वापस आने का भी वहाँ से मार्ग मिल गया और सोर्स बन गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी अपने आप ही अपनी संगत को ले जाते हैं और छोड़ने का इंतजाम भी करते हैं और वहाँ पे शटल सेवा भी थी वैन की। तो शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत को ऐसे ही आप ब्लेस करते रहिए और गुरुजी अपनी मेहर भरा हाथ गुरुजी सबके साथ रखना और ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने हमें जो भी ब्लेसिंग दी है मैं उनका आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आप बच्चों के लिए ब्लेसिंग भेजते हैं उसके लिए शुक्राना। और जो भी आप सत्संग बताते हैं ऐसे लगता है कि जैसे वो हमारी ही कहानी होते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, ऐसे शायद सत्संग सुनवा के हमारी कष्ट भी काटते हैं और हमें मार्गदर्शन भी देते हैं। तो मेरे गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ऐसे ही आप हमारे कष्ट काटते रहना और नया साल बहुत ढेरों खुशियाँ लेके आए और आपको भी मुबारक और सारी संगत को भी नए साल की आने वाले की मुबारकें पहले से ही दे रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है और गुरुपा का मैसेज है कि आज मस्या है और अमावस पे जो है तेरे परिवार की तरफ कोई छोड़ी गई थी मुसीबत।
तो गुरुपा कहते हैं कि अभी शुक्राना कर, मैंने उसको अपनी ताकत से जो है ख़त्म कर दिया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका कोटिदान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, मेरे रोम-रोम का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना। मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। मैं भूल गई संध्या जी, पहले मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आप कहते हो कि ਅੱਜ ਚ जिया कर, कल दी चिंता मेरे ते छड़ दे, मैं बैठा ना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, हमें पता है कि आप हमारे अंग संग बैठे हो। तो आज संगत जी, मेरे को गुरुपा ने एक सपना भी दिखाया कि मैं शायद वृंदावन गई हुई हूँ। तो वहाँ पर परिक्रमा कर रही हूँ, मंदिर के दर्शन कर रही हूँ। तो करते-करते बाद में हम लोग ना एक टैक्सी में बैठे हैं। उस टैक्सी वाले ने पहले तो मुझे मारने की कोशिश की है। तो मेरे अंकल जी जब बोले तो उसने कुछ निकाल के, पता नहीं क्या था, मेरे को ऐसा ध्यान नहीं है क्या था। वो इनकी गर्दन पे उसने 2-3 बार वार किया है। तो बाद में गुरुपा ने क्या दिखाया कि मेरे अंकल जी कार चलाकर वो ड्राइवर को बाहर फेंक दिया और कार चलाकर वो किसी, हम लोग ढूंढते-ढूंढते किसी डॉक्टर के पास पहुँचे। तो उसने हमारा इलाज किया है। वो कुछ मेडिसिन वगैरह लगा रहा है, मलहम वगैरह गले पे लगा रहा है इनके। पता नहीं गुरुपा ने कौन-सा मेरा कष्ट काटा है, और सुबह होते ही ये मैसेज आया हुआ है कि तेरे ਵੱਲ कोई बड़ी मुसीबत आने वाली सी, उन्हों में पसम कर देता है। गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने हमें हाथ देकर बचाया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिदान शुक्राना गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति अंकल की ओर से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वाले शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मेरा ये छोटा सा शुक्राना स्वीकार करे गुरुपा। अब गुरुपा तो इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज देते हैं कि तेरी सारियां प्रॉब्लम में दूर कर देता है, उन तेरी ऐश ही ऐश होएगी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि अब तू जो है ना एक स्टार बन के चमकेगी। गुरुपा कहते हैं अगर मेरे पर विश्वास है गुरुपा, आप पर विश्वास नहीं तो और किसी पर कैसे मैं कर सकती हूँ। आपके ऊपर ही मेरे को पूरा पूरा विश्वास है कि आप ही मेरी नैया को पार लगाएंगे। गुरुपा, एक आंटी जी का मैं सत्संग सुनती हूँ, कहते हैं कि मेरा इस जन्म में तो शुक्राना है, जीवन पर्यंत भी आपका शुक्राना है। आप अपने चरणों में हमें रखें गुरुपा, हर वक्त आपका ही ध्यान रहे और कुछ ना हमें याद रहे, बस गुरुपा और हम हैं। हमें इतना पवित्र बना दीजिए, इतना अंदर से क्लीन बना दीजिए गुरुपा कि ईर्ष्या, द्वेष, कपटता, ये छल, ये ऐसी बातें मेरे आसपास भी ना आए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे से शुक्राना सत्संग कहते हुए कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। और गुरुपा सर्वदा भला करें, कृपा बनाए रखें सब पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल। गोपा इन पर भी अपनी मेहर व भरा हाथ रखे। जो भी इन पर कोई कष्ट आया है उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। जय गुरु जी, जय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारी कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी, सीताराम सीताराम, जय माता रानी। संगत जी, शुक्राना सत्संग ग्रुपा आज बीच के टाइम पे करवा रहे हैं। दिन के ऑलमोस्ट 12:30 हुए हैं, लेकिन ग्रुपा का मैसेज था शुक्राना सत्संग कर। और संगत जी, इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट था। ग्रुपा ने जो सत्संग सुनवाते हैं कई आंटियों के, उनकी कभी-कभी ऐसी बातें होती हैं जो मुझे लगता है कि वो क्यों सत्संग में बता रहे हैं, जैसे कि उनके घर में आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और सेम सिचुएशन आज मेरे साथ हुई, जब घर में लड़ाई हो जाती है और आपको गंदे से गंदा कहा जाता है, आप खुद को भी कंट्रोल नहीं करते, इन रिटर्न जवाब देते हो। और गुरुपा का जब पूछते हो कि गुरुपा आप कब हमें न्याय दिलाएँगे, इंसाफ दिलाएँगे? गुरुपा का मैसेज आता है, बेटा जो लोग तेरे साथ गलत कर रहे हैं उनका न्याय भी तेरे हाथ, मतलब उनकी भलाई भी तेरे हाथ होगी। लेकिन इस बार उनकी बेटी ने साफ मना कर दिया है कि गुरुपा अब मुझे कोई भलाई नहीं करनी, क्योंकि जब एक माँ खुद कहे कि मेरा बेटा मेरा रहेगा और मैं तुझसे ले लूँगी ये वो, मतलब तो ये गुरुपा, ये कोई न्याय है, इंसाफ है, ये कहाँ की बात है? ये कलयुग है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आपकी ये बेटी अब ये सहन नहीं कर पाएगी, जब एक पत्नी को उसके पति से मुँह पे कह के अलग कर देने की अ, बातें आ जाती है। लेकिन माता रानी का मैसेज आया, तू क्यों रोती है मेरी बेटी? तेरे आस-पास एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, और तेरे बंधनों को, खुशियों को जिसने भी बाँधा था उसे मैंने तोड़ दिया है अपनी शक्तियों से, अपने सुरक्षा कवच से। तो शुक्राना माता रानी। क्योंकि संगत जी, गुरुपा का क्या मैसेज आया कि बेटा तू मुझे अपना प्यो मानती है, तो मुझे प्यो कहा कर। लेकिन मैंने गुरुपा को कहा कि गुरुपा, मेरे अगर जो बायोलॉजिकल फादर है आज सच में इस दुनिया में होते ना, तो मुझे इस घर में नहीं रहने देते। ऐसे दुखी और सब कुछ करने के बाद हार्ड वर्क, अगर आपको फिर भी इतना गंदा कह दिया जाता है, जो आपने किसी और के लिए सोचा भी नहीं होता लेकिन आपको सुनना पड़ता है, तो आप मेरे पिता नहीं रहने देते। मैंने गुरुपा से कह दिया कि गुरुपा, आप अगर आप सच में, मतलब है मेरे पिता, मैं मानती हूँ, लेकिन इतनी कौन से बुरे कर्म है जो इतने गंदे लोगों के बीच में आपने ला के रख दिया है, जो आपकी बेटी को दिन रात तो गालियाँ देते हैं, लेकिन जब मुँह पे डायरेक्ट कहने की बारी आती है कभी भी पीछे नहीं हटते। सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच तो उनके मन में है, लेकिन कैसे भी वो चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊँ। लेकिन कृपा सब जानते हैं संगत जी, आज दुखी मन से शुक्राना सत्संग करी हूँ। इसमें क्या पॉज़िटिव है, क्या नेगेटिव मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा से अर्ज़ी लगाई कि गुरुपा या तो मुझे मार दीजिए। जैसे कि मैं संगत आंटियों की सुनती थी ना संगत जी, तो मुझे लगता था कि ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो सत्संग में। लेकिन आज वो कहते हैं ना, पूरी गुरुपा में पहले ही सुनवाते हैं जो होने वाला होता है, तो मैं भी यही अरदास लगा रही हूँ। या तो गुरुपा, मेरे संगत जी, मैं आपको क्लियर बताऊँगी कि मेरी प्रेगनेंसी भी है। जो बच्चा नहीं भी जन्मा उसके लिए भी कह दिया जाता है कि तू ऊपर वाले को बोलना तुझे बेटी पैदा ना हो, कहीं तेरी जैसी विनाशकारी ना हो जाए। तो जब ये एक औरत दूसरी प्रेग्नेंट औरत के पीछे पड़ के उसके अजन्मे बच्चे के बारे में इतना गंदा कह सकती है, तो जो बच्चे जन्म ले ले चुके हैं उनके पीछे तो गुरुपा ने वैसे ही कहा वो हाथ धो के पड़ी हुई है। तो गुरुपा, अब आपने या तो इंसाफ दिला दीजिए, नहीं तो आप मुझे कहेंगे भाई कर्म है, भोगने तो पड़ेंगे। वो मेरे भोगने की ताकत नहीं है, मैं अगला जन्म जन्म लेके भोगने को तैयार हूँ। या तो इस घर में आज मुझे और मेरे बच्चों के साथ अपने चरण शरण में बुला लीजिए, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिखता। क्योंकि संगत जी, मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, मम्मी अकेली है और 3 और छोटे बच्चे हैं। तो जब सबसे बड़ी बेटी ही इस तरह से दुखी आ रही, कह सकते हो कर्मों के बोझ तले दबी हुई है, कृपा ने हाथ थामा रक्षा के लिए। जैसे-तैसे अभी 3-4 साल और निकलवाए, 8 साल हो चुके हैं शादी को। लेकिन अब जो है हाई टाइम शुक्राना सत्संग में कहने का कि कृपा या तो अपने चरण शरण में बुला लीजिए, या तो मुझे इन गंदे लोगों से अलग कर लीजिए। क्योंकि संगत जी, कृपा कहते हैं कि वो तेरे पति को भी तुझसे छीनना तो चाहती है, प्लस उसे खुद को पर्सनली भी वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो मैंने तो साफ कह दिया है
कि आपके बेटे को मुझे ऊपर चढ़ाने के लिए ही दिया गया है, ना कि नीचे गिराने के लिए। तो कृपा अब आपको उस बच्चे की भी रक्षा के लिए जब आपने इस बेटी को भेजा, तो अब हम चारों को, पाँचों को, छहों को, जो भी आपके चरण-चरण में ब्लेस्ड बच्चे हैं, उसे इस गंदे माहौल और एनवायरनमेंट और लोगों से, नकारात्मकता से निकाल के ऐसी जगह पहुँचा दीजिए, ऐसी जगह पहुँचा दीजिए कि बस आपके दिन-रात गुण गाते रहें। गुण अभी भी गाते हैं, लेकिन रो-रो के गुण गाना तो मतलब और स्वार्थ से हो जाता है। कृपा अब आप अपने बच्चों को ऐसे हाथ पकड़ के इस मायाजाल से निकालिए कि सबसे पहले तो मैं ही हैरान हो जाऊँ, क्योंकि सिर्फ़ 100% सच्चाई आपकी खुद की बच्ची को पता है, बाहर वाले को 20-30% भी पता हो तो बड़ी बात है। तो आप कहते हैं दुनिया हैरान होगी, दुनिया कब हैरान होगी रूपा, जब उनको पता होगा। पता तो सिर्फ़ आपको और मुझे है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है एक बंद घर के अंदर। किस तरह से शाम होते ही फ़ोनों पे घर की बहू को ताने दिए जाते हैं, जानबूझ के उसे सुनाए जाते हैं ताकि वो डिप्रेस्ड होती रहे। लेकिन गुरुपा की इतनी शक्ति है, इतनी कृपा है संगत जी, जैसे ही गुरुपा मुझे अपने बारे में गंदी बातें सुनवाते हैं ना, मेरे मुँह से गुरुपा की बढ़ियाई निकल जाती है। उनके भजन निकल जाते हैं, जय गुरुजी निकल जाता है, सीताराम का नाम निकल जाता है, इतनी कृपा ने ताकत दे रखी है। लेकिन जब डायरेक्ट मुँह पे कोई चाकू मारने को आता है ना संगत जी, तब तो नहीं सहन होता और हम भी अपने आपा खो देते हैं। उससे भी ज़्यादा दुःख होता है, लेकिन जब कह दिया जाता है तेरे पति को तुझसे मैं खुद अलग करूँगी, तो लगता है 3 बच्चे लेके एक औरत कहाँ जाएगी आज समाज में। तो कृपा न्याय दिला दीजिए या ये छत गिरा दीजिए आज मेरे ऊपर। जैसा भी कर सकते हैं आपको ठीक लगे। आपकी बेटी ने 2 ऑप्शन बता दिए हैं। बाकी आप कहोगे कर्म है भोगने पड़ेंगे ही रह के, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा अब। क्योंकि जितना हो सके फूँक-फूँक के चलती हूँ। अपने ऐशो-आराम के जीवन को भी बहुत साइड में रख रखा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जितना हो सके अच्छे सत्कर्मों को प्रायोरिटी दी है। फिर भी आप कहेंगे बुरे कर्म है, जो भी है, तो अब आप देख के और इंसाफ़ दिला दीजिए। अगर मेरे बुरे कर्म हैं तो मुझे ही मार दीजिए भई, और अगर उनके हैं तो उनको देख लीजिए और न्याय दिला दीजिए। अन्याय का और इंसाफ़ का शुक्राना से संज्ञा गुरुपा, प्लीज़। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी। गुरु जी आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करें, सारे संकट दूर करें। शुक्राना गुरु जी मालिक, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी अभी आपका मैसेज आया, थंबनेल बड़ा कि तेरा पुत्र बहुत चिड़चिड़ा और हो गया है, पढ़ने में ध्यान भी नहीं दे रहा। एक उपाय बता रहा हूँ, सत्संग सुन और उपाय कर। उपाय उसमें सत्संग में था कि बड़े मंदिर आना। वो गुरु जी मालिक आपकी मर्जी के बिना हम नहीं आ सकते, हम आने के लिए तैयार बैठे हैं। गुरु जी मालिक रास्ता आपने बनाना, शुक्राना अपने मंदिर बुलाने के लिए। वाकई में वो चिड़चिड़ा बहुत टाइम से हो गया, जो कि मैंने आपके आगे अरदास भी कई बार लगाई है। मन ही मन सोचती भी हूँ, मन ही मन बोलती भी हूँ आपसे, वो नहीं सुनता और पढ़ने में ध्यान भी नहीं है, फ़ोन और लैपटॉप पे लगा रहता है। तो 10th में है, टेंशन भी हमें होती है, लेकिन वो टेंशन नहीं लेता। बाकी अभी उसके प्री बोर्ड लगे है तो पता लग ही जाएगा। बाकी आप पर छोड़ा गुरु जी मालिक, आप अंग संग रहिएगा। और अभी भी एक आंटी का सत्संग सुना, जो कि गुरु जी मालिक बहुत बार मैंने अरदास करनी चाहिए आपके आगे, लेकिन मैं भूल जाती, काफ़ी कुछ भूल जाती सत्संग में, जो कि मुझे ये चीज़ अपनी भी बहुत ज़्यादा खलती है। कई बार आपके मैसेज सुनती हूँ, पढ़ती हूँ कि आप बोलते हो कि खर्चे हिसाब से करना चाहिए, एक-एक रुपया हमें हिसाब से खर्चना चाहिए कि कल को ऐसी नौबत ना आए। मन में एक खटका सा भी होता है, क्योंकि आजकल आपके मैसेज तकरीबन ऑलमोस्ट सारे बेटे और पति के लिए ऐसे आ रहे हैं, तो सत्संग सुन के कष्ट भी कटवा रही हूँ गुरु जी मालिक। पैसे के लिए हमने बहुत तरसे हैं, जो हमने स्टार्टिंग की लाइफ देखी है। अभी थोड़ा कुछ, बिल ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 100 में से 10% आप आपके आने से पहले, आपके आने के बाद थोड़ा कुछ सही हुआ है जो। लेकिन मेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं, बरकत नहीं है मेरे हाथ में, ज़रा से आते हैं और मैं चली जाती हूँ बाज़ार। हाँ, अपनी ज़रूरत की ही चीज़ें लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ गुरु जी मालिक इस चीज़ से मैं मतलब ले भी आती तो सुकून नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए वो जैसे चीज़ ली और रख दी, चाहे मैं उसको पहनूँगी भी नहीं, लेकिन सुकून नहीं मिलता मुझे। गुरु जी मालिक, मुझे, मैं आपके आगे ये बात कई बार बोल चुकी हूँ कि मुझे सुकून चाहिए, मुझे शांति चाहिए गुरु जी मालिक। मन का सुकून चाहिए, चैन चाहिए गुरु जी मालिक। और ये मेरी आदत हटाइए कि झट से एक, जो बोलते हैं ना, एक ऑब्सेशन होता है, किसी चीज़ को एक बार देख लो तो फिर जब तक लेना हो तो नींद नहीं आती मुझे। प्लीज़ गुरु जी मालिक ये मेरी आदत हटाइए, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से कुछ नहीं होगा गुरु जी मालिक, प्लीज़।
मेरे को आप सुधारिए गुरुजी मालिक। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मालिक, जो आप बुरे-बुरे मैसेज दे रहे हो, सपने भी बुरे-बुरे आ रहे हैं, तो आपके आगे हाथ जोड़ कर विनती है, आपका जवाई ही कमाने वाले हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा कुछ दुःख मत दीजिएगा। आपका फिर मैसेज ये भी आया था कि नहीं तो अगले जन्म में फिर भुगतना पड़ेगा, इसलिए ये तेरे पति पर जो भी मैं बोलना नहीं चाहती, आप सब जानते हो। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो वो कष्ट मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि पति-पत्नी भागीदार होते हैं बराबर के। मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि वो मुझे सँभाल लेंगे, मैं नहीं सँभाल पाऊँगी, मेरा दिमाग नहीं झेल पाएगा, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा मुझे जानते हो, क्योंकि मैं नहीं झेल सकती। मेरा दिमाग इतना नहीं, जो मैंने झेलना है आपको सब पता है गुरुजी मालिक। ना मैं मेंटली, ना मैं फिज़िकली कुछ नहीं झेल सकती गुरुजी मालिक। जो थोड़ा बहुत घर का जो सेवा दी हुई है आपने, वो मेरे से हो पाता है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। शुक्राना है गुरुजी मालिक। और ये जो आपने सत्संग सुनवाया, सत्संग सुनवा के भी आप वैसे भी थंबनेल भी देखते हो, एक जो मन में भी सोच चलती है वो भी। लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, मैंने बोला ना, मुझसे कुछ नहीं होगा गुरुजी मालिक, आप मेरे हाथ में बरकत दीजिए, मुझे पैसे जोड़ना सिखाइए। इतने तो नहीं होते कि जोड़ पाएँ, लेकिन चलो, बोलते हैं बूँद-बूँद से सागर बनता है, तो जो भी है मैं जोड़ना सीखूँ गुरुजी मालिक। खर्च मेरे हाथ से कम करवाइए गुरुजी मालिक, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मुझे भी थोड़ी-सी जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे बोलना नहीं आ रहा गुरुजी मालिक, जो अच्छी गृहिणियाँ होती हैं, उनके जो गुण होते हैं, जो जोड़ती हैं, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं। मैंने आज दिन तक कोई 100 रुपया नहीं जोड़ा गुरुजी मालिक। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे जोड़ना सिखाइए। लेकिन फिर कभी-कभी मैं बोलती हूँ, जोड़ने के लिए होना भी तो चाहिए। जो थोड़ा बहुत होता है, अगर वो नहीं लेंगे तो हमारे शौक भी कैसे पूरे होंगे। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, मैंने आपको सब कुछ आप पे छोड़ा है, आपने देना, आपने जुड़वाना, और हाथ में बरकत दीजिए गुरुजी मालिक। अभी आप बोलते भी हो कि तेरे पास बरकत आने वाली है, जो पैसों की नहीं, कृपा की होगी जो भी। लेकिन शुक्राना गुरुजी मालिक, आपका शुक्राना। मैं आपके आगे फिर से अरदास करती हूँ गुरुजी मालिक। आपके स्वरूप के आगे तो मैं बोल चुकी हूँ, मन ही मन भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि आप बिन बोले सब कुछ जानते हो, तो मुझे नहीं लगता बोलने की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी मैं आपके आगे इस सत्संग में अरदास लगा रही हूँ कि मेरे हाथ में बरकत दीजिए, मुझे जोड़ना सिखाइए। प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़। शुक्राना गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ गुरुजी मालिक, जो बुरे-बुरे सत्संग आ रहे हैं, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा लीजिएगा गुरुजी मालिक। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। आ गई पति अंकल को 1.5 साल, मुझे नहीं पता कि बड़ा कष्ट है, छोटे में कटवाया आपने। बड़ी तकलीफ झेली उन्होंने, कैसे झेली वो उनको पता है, मैं तो देखती थी। लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, मानती हूँ ना, आपने वही कष्ट कटवा लिया होगा। प्लीज़, 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 जो ज़रूरी भी हो जो देना तो मुझे दीजिएगा गुरुजी मालिक। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। और आपने ये भी अभी-अभी मैसेज आपका पढ़ा कि रिश्तों में दूरियाँ 2 कदम की होनी चाहिए, या 2 कदम मैं बढ़ा लूँ या वो बढ़ा लें। नहीं तो ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती गुरुजी मालिक। कि आपने ऐसे कुछ था आप करके आपका सत्संग, तो पता है गुरुजी मालिक, लेकिन मैं फिर भी झट से मान जाती हूँ। लेकिन कभी-कभी मैं ज़िद्दी हो जाती हूँ, जैसे कि आपने बोला ज़्यादा ज़िद अच्छी नहीं होती। मैं हर बार आपके जवाई को मैं माफ़ कर देती हूँ, हमेशा मैं झुकती हूँ गुरुजी मालिक, मुझे झुकने में भी कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मेरे से नहीं होता, अब मेरा पूरा सरेंडर आपको है, जो करना आपने करवाना है, मैंने कुछ नहीं करना गुरुजी मालिक। आपने करवाना चाहते हो बाँह पकड़ के करवा लो मेरी, लेकिन आप अपने जवाई को भी सद्बुद्धि दो, जो अगर किया कराया जो आप बोलते वशीकरण या जो भी है वो दूर कीजिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, ज़्यादा बोल दिया हो, गलत बोल दिया हो या कुछ रह गया हो तो सॉरी गुरु जी मालिक। आज ये सोमवार का शुक्राना शायद मैं पहली बार कर रही हूँ। शुक्राना गुरामा आपका, शुक्राना, शुक्राना भोलेनाथ, शुक्राना कार्तिकेय भगवान जी, शुक्राना गणपति महाराज, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ उड़ीसा से। गुरु जी के मैसेज आ रहा है कि बेटी शुक्राना कर, जल्दी से शुक्राना कर ले और अपने परिवार को बचा ले। तेरे पति अंकल पर खतरा है, 5 मिनट सत्संग सुन ले। और एक पति पत्नी है जो तेरे और तेरे पति को खुश कभी देखना नहीं चाहता है और बार-बार तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, तेरा अपना ही है। और गुरु जी बार-बार आप कहते हो अपना ही है, अपना ही है, उसका नाम बता दीजिए पूरा 100%। कभी कहते हैं आर नाम की है, कभी कहते हैं देवरानी, जेठानी, सास,
सास को बताए थे कल कि सास ही है जो अमावस्या पर करने वाली है। तो आज मेरे द्वार पर एक लौंग था जो मैं नीचे जाकर उठाकर फेंक कर आई, और वो जेठानी है जो बार बार ऊपर क्या जराती रहती है, उसके लड़ने पर भी वो नहीं हटती है, बार बार मुझे परेशान कर रही है। गुरुजी बता रहे हैं कि बहुत सारे चक्रव्यूह रच रहे थे तुझे पागल करने के लिए, तू शुक्राना करते रहा कर, दिल से शुक्राना कर, मैं जल्दी ही तेरा ये सब कष्ट काट दूंगा। शुक्राना गुरुजी, और तेरे पति अंकल पर जो भी कष्ट आया है मैं काट रहा हूँ, और तेरे पति अंकल को सेहत ब्लेस कर रहा हूँ, उसे बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। और इस मैसेज को इग्नोर मत कर, तुझे और तेरे पति को बहुत खुशियाँ मिलेगी और तुझे बहुत जल्दी ही गुड न्यूज की कॉल आने वाली है। तो शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं गुरुजी सब काट देते हैं, उनके जो भी किया कराया है उन्हीं पर फेंक देते हैं। शुक्राना गुरुजी बैकफायर करते हैं। लख लख शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे चना और गुड़ और आटे का लड्डू बनाकर खिला, आज ही भोग लगाने को बोल रहे हैं गुरुजी, तो लगा दूंगी शाम को गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं कि जा, मैं तेरे पति का जान बकस दिया है, तेरे भक्ति से तू मुझ पर पूरा विश्वास करती है, इसीलिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुजी कह रहे तू बहुत ही हताश हो गई है, तो ये सत्संग भेज रहा हूँ, ये सत्संग सुन, तेरा जो भी कष्ट है मैं काट दूंगा, तेरे माड़े कर्म बहुत हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और तू सत्संग आधा अधूरा सुनती है, इसीलिए तुझे इतने कष्ट मिलते हैं। मैं क्या करूँ गुरुजी, बहुत सारे सत्संग सुन सुनकर मेरा दिमाग हिल गया है। शुक्राना गुरुजी, आप छोटे छोटे सत्संग भेजा करिए गुरु महाराज, और बहुत सारे सत्संग देख देख कर मेरा दिमाग हिल ही जा रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा था कि अमावस्या पर 5 रोटी बनाकर तेल घी मिठाई लगाकर सब गाय को खिलाना है। तो वो मैं 1 घंटा पहले करी, और गाय बहुत देर से नहीं आ रही थी, फिर गुरुजी का नाम ली तो आई, तो खिला दिया, खूब अच्छे से खाई, बहुत आशीर्वाद दी गाय माता, लख लख शुक्राना। मैं बहुत खिसिया रही थी, उसे गाली भी दे रही थी, तो क्षमा करे गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मेरे रहते हुए तू चिंता क्यों करती है, तुझे कोई छू भी नहीं सकता है, ब्लैक मैजिक करने वाले को करने दे और तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू क्यों डरती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, दिल से शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी कहते तेरे ही परिवार के तुझे जो भी हंस के थोड़ा बोल देता है, तू बहुत विश्वास कर लेती है, और वही तुझे बाद में धोखा दे देता है। और तू सिर्फ मुझ पर विश्वास कर, सब मेरे से सब कहा कर, मैं ही सब करूंगा, और तुझे मैं बरकत दे दिया हूँ, तुझे आशीर्वाद दे दिया हूँ, और गुरु कृपा कर दिया हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तेरे खजाने का द्वार खोल दिया हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तेरे पति को ब्लेस कर दिया हूँ, दिन दुगनी रात चौगनी करेगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तेरे बच्चों पर जो भी कष्ट है, तो गुरु महाराज बोले हैं कि 15 दिन शुक्राना करने से बच्चों पर कष्ट खत्म कर देंगे गुरुजी। लख लख शुक्राना है गुरुजी का, करोड़ों बार शुक्राना। ब्लू बटरफ्लाई का आज दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। येलो बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई, ऑरेंज और क्रीम कलर का बटरफ्लाई, बहुत सारे आज दर्शन हुए, बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है लोग बटरफ्लाई ग्रुप में। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, सारे बंधन खुलने का शुक्राना, जो किया कराया है उसे तोड़ने का शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं तुझे मैं इतना अच्छा बना दूंगा, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं वो भी तुझसे आकर मिलना चाहेगा। तेरे खुशियों को देखकर अचंभित हो जाएगा कि तू कैसे इतना बन गई। जरूर बनूंगी गुरुजी, आपका आशीर्वाद है तो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना। सारे भक्तों, सारे भगवान का शुक्राना। और अमावस्या का दिन है आज, गुरुजी बोल रहे थे वो काली क्रिया करने वाली को भगवान खुद ही उसके ऊपर बैकफायर करेंगे, और कर दिए होंगे। शुक्राना गुरुजी, जो मेरी सास ये करती है तो उसको आप ही देखें। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते भी हैं कि मैं उसका ऐसी हालत करूंगा कि वो देखती रह जाएगी। तेरे और तेरे पति को कभी खुश देखना ही नहीं चाहती है, वो मेरी सास ही है। तो गुरुजी आप ही उसको देखिए, मैं तो बहुत कुछ उसको खराब बोलती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं बहुत सारे गलत बात बोलती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, मेरे कष्टों को काटे गुरुजी।
मैं 2 दिन से बहुत अच्छे से नहीं रह रही हूँ, इसलिए से मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ठीक से रहूँ, मेरे कष्टों को काट देना। गुरु महाराज लख लख शुक्राना। और गुरु जी बोले हैं काली माता को सिंदूर और लड्डू चढ़ाकर माफ़ी मांगना है, अपने पति अंकल के से आशीर्वाद मांगना है। तो ज़रूर जाऊँगी कल आशीर्वाद मांगने काली माता से। आशीर्वाद देना गुरु महाराज। लख लख शुक्राना भोलेनाथ। और सारे भगवान का शुक्राना है, बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहा है। नीम करोली बाबा के बोल रहे हैं कि तेरा अच्छा समय अब आ गया है आने, और तुझे बहुत सफलता मिलने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और सपने में गुरुजी दिखा रहे थे हम सारे परिवार एक जंगल में छिपे हुए हैं और एक भूत है जो आ रहा है, जो आदमी में बदल गया है। तो मेरे बच्चे उसे बुला रहे थे, तो मैं उसी समय नींद टूट गया, 3 बजे था। तो नींद उसी वक्त में उठकर भगवान का अमृत वेला की। शुक्राना गुरुजी का मंत्र जाप किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी सपने में मेरा कष्ट काटे हैं भूत प्रेत दिखाकर गुरुजी, और जंगल में बैठे थे हम सब कोई डर कर, और जो भी ये कष्ट था गुरुजी दूर कर देना। और मेरी बेटी और दामाद को भी दिखा रहे थे गुरुजी, उन दोनों को भी जो भी कष्ट होगा तो काट देना गुरुजी। लख लख शुक्राना। सारे परिवार का रक्षा करने का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुपा के चरणों में मैं शुक्राना से संग समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पति को ब्लेस करने का शुक्राना, तरक्की देने का शुक्राना, सफलता देने का शुक्राना, दरवाजा खोलने का शुक्राना। सभी भक्तों का ऐसे ही कल्याण करे गुरु महाराज, सबका कल्याण करे, सारे संगत परिवार का कल्याण करे गुरुजी, और सभी का ब्लैक मैजिक दूर करे और सबका कल्याण करे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। गुरुजी भी अपना ख्याल रखे और अपने बेटियों का बहुत आशीर्वाद दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत जी को। जय गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आते हैं बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी के सामने शुक्राना कर रही हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और प्यारे संगत जी, मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आता है बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना करने जा रही। एक शुक्राना मेरा ये है कि एक दिन मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि बेटा आप मेरे लिए परांठे बनाओ आलू के और चाय का भोग लगाओ मुझे। तो मैंने सोचा ठीक है। एक दिन तो मैं भूल गई थी, तो फिर मैं एक दिन ऐसे बनाने लगी, तो मैंने गोभी के परांठे बनाए। तो मैं गुरुजी को भोग लगाया और मैं बोलने लगी, हे गुरुजी आपने आलू के बोला था, लेकिन मैंने तो वो बनाए हैं, लेकिन मैंने तो गोभी के परांठे बनाए हैं। तो गुरुजी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पसंद आए या नहीं आए? तो अगर नहीं आए हो तो गुरुजी मुझे बता देना, मुझे नहीं पता कि आपको पसंद आए या नहीं आए। तो मैंने चाय भी रखी और मैंने पराठा भी रखा। तो उसके बाद जब मैंने देखा, चाय में देखा, तो मुझे ना वो आ गया, चाय में ना गुरुजी का सब रूप देखा मैंने, तो मैं बहुत खुश हो गई और मेरे खुशी के आंसू निकलने लगे। तो मैं गुरुजी को बोलने लगी, जय गुरुजी आपने मुझे बता दिया कि आपको मेरा पराठा पसंद आया और चाय भी पसंद आई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं रोज़ देखती हूँ कि हमारे सामने स्कूल है, तो उसपे ना रोज़ कबूतर बैठे होते हैं। तो मैं सुबह-सुबह जब उठती हूँ तो उनको माथा टेकती हूँ, बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग ही रहते हो, सामने रहते हो मेरे। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे साथ रहते हो। गुरुजी का ये भी मैसेज आता है, बेटा तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, तो मुझे कुछ नहीं पता है कि बीमारी हो जैसी भी हो, लेकिन वो आप ही ठीक करोगे। अब हमने आपको सरेंडर कर दिया है, तो आप ही देखो, हमें बीमारी लगे कुछ भी लगे, हम ऐसी बातों पे वो नहीं करते हैं। तो वो अब आप ही देखो। एक और है कि जब मैं ये लोन के लिए वो किया था, तो मैंने उनको पैसे दिए थे, तो वो काम ही नहीं हुआ मेरा, तो उन्होंने पैसे भी नहीं दिए थे। गुरुजी का मैसेज भी आया था, बेटा आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया वो भी नहीं मिले। तो एक
जॉब के लिए भी बोला था गुरुजी ने कि बेटा आपकी जॉब लगने वाली है, तो मैंने जॉब के लिए भी पैसे दिए थे। 2-3 बार दिए थे मैंने उनको, तो उन्होंने भी बोला था थोड़े और दो, तो मैं उनको बोल रही हूँ तो पहले कुछ पता तो चले कि लगी है कि नहीं लगी, फिर मैं बाद में दूँगी। तो मैंने वो भी दे दिए उनको। जो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा आपकी जॉब लगने वाली है, लगने वाली है, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, तो जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे। अब पहले मैं बहुत दुखी होती थी कि चलो ठीक है, नहीं लग रही है, तो मैं बहुत दुखी होती थी। अब गुरुजी को बोल दिया मैंने कि गुरुजी अब आप ही करो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा ही करना आप। गुरुजी आपको सब पता है कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती, लगे या ना लगे, जो करेंगे गुरुपा ही करेंगे मेरे लिए, जो भी करेंगे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जम्मू से हूँ, मैंने बताया नहीं है कि मैं जम्मू से हूँ, और मेरा नाम पूजा मल्होत्रा है। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुजी तो मुझे माफ़ कर देना। सत्संग मुझे करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ। तो गुरुजी आप वो बोल रहे थे कि बेटा नए साल में आपको 2-3 खुशखबरी मिलेंगी, और नाचना है, नाचने की तैयारी करो। आपको नाचना नहीं आता है तो तैयारी कर ले पुत्र, आप मिठाइयाँ मंगवा ले, मिठाइयाँ मंगवा ले। तो बहुत सुंदर-सुंदर मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के, तो मैं शुक्राना करती हूँ इन सब का। तो और गुरुजी आप जो भी गलतियाँ होती हैं हमसे, हम माफ़ कर देना। गुरुजी ये भी बोलते हैं बेटा तू बहुत आलसी हो गई है आजकल, मेरी पूजा अच्छे से नहीं करती है। तो क्या करूँ गुरुजी, सुबह-सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं सुबह-सुबह ऐसे ही माथा टेक देती हूँ 5 मिनट को। तो गलती माफ़ करना मुझे, और मेरी गलतियाँ माफ़ करना। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि बेटा आपकी जॉब लगने वाली है, बस खुशखबरी आने वाली है, रास्ते में है, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। और आपके घर पे इतना सारा पैसा आएगा तो तू गिनती-गिनती थक जाएगी। और बेटा तू वो क्या बोलते हैं, और ये भी आता है बेटा आपका बहुत बड़ा घर भी तैयार रखा है मैंने। तो गुरुजी सुख शांति बख्शना, आप जैसे भी हैं ठीक है, आप ही रखोगे जैसे रखोगे, लेकिन लड़ाई बंद कर दो, ख़त्म कर दो। जो भी है, जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, उनको भी दिमाग दो कि वो भी दूसरों के बारे में बुरा ना बोले, उल्टा-सीधा ना बोले। और गुरुजी हम आपसे यही सब बोलते हैं कि सबको ठीक रखना और प्यार से रखना। लड़ाई झ हम तो किसी कुछ नहीं, अगर हम किसी से बोलते नहीं हैं तो हम किसी को बुरा भी नहीं बोलते हैं गुरुजी। तो आप ही देखो जो भी बुरा करते हैं हमारे साथ, गुरुजी बोलते हैं जी अब अमावस्या आने वाली है तो लोग औरतें आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, काला जादू कर रहे हैं। तो गुरुजी आप देखो उनको जो भी चीज़ कर रहा है, वो आप ही देखो, उनको सबक सिखाओ गुरुजी कि वो हम आपकी संगत है, हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। तो आप ही देखो उनको आपने क्या करना है। हमको तो पता ही नहीं है कि कौन है वो, कौन नहीं है, जो भी कर रहा है। लेकिन गुरुपा आप प्लीज़ उनको उनका चेहरा दिखा दो मुझे कि वो कौन है, कैसी हैं औरतें हैं, या फिर सपने में या रोए, वो कुछ भी करे, मुझे समझ आए कि वो ऐसी औरतें ये है, वो घर की है, बाहर की है, तो वो सब आपको ही पता है ना। तो आप ही दिखाओ कि वो कौन है, क्या क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा। तो आप भी देखना उनको। तो मेरे बच्चों को भी ब्लेस करो गुरुजी। कभी जब भी उनके टेस्ट होने वाले होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो बीमार हो जाते हैं 1 दिन पहले ही, तो उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखो। गुरुपा ये भी बोलते हैं बेटा आपके बच्चे के ऊपर मैंने आशीर्वाद बनाए रखा है, उनको कोई बुरी शक्ति नहीं छू सकती, तो हमें भी नहीं छू सकती। और मेरे पति का भी व्यवहार बहुत कड़वा है, और इतना भी नहीं है, अब थोड़े सही हो गए हैं, अब इतना नहीं है जितना पहले वो करते थे। तो गुरुपा आपने आपने देखना सब कुछ। और जो घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, जो भी मेरे लिए कड़वाहट रखते हैं, उनका भी गुस्सा शांत करो गुरुजी। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन लोग जो सोचते हैं वो आप ही देखो उनको कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा, क्यों जलते हैं मेरे से, मुझे नहीं पता है जी, सब आप ही देखो उनको। तो और कृपा अगर गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना। तो और रात को भी मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, कि भी ये लड़के को पढ़ा रहे थे, तो मैं लड़की को, तो वो उनका दिमाग ही ऐसा है कि वो पढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, बस ऐसे ही उल्टा-पुल्टे काम करते हैं। तो एक थप्पड़ मैंने मार दिया, तो और इन्होंने 2-3 मार दिए बच्चे को, तो ज़ोर से मारा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मारा है। फिर मैं चुपचाप करके लेट गई, मैंने पढ़ाया ही नहीं इनको, फिर चुप करके सो गए। तो कृपा प्लीज़ अपने बच्चों पे आशीर्वाद बना के रखो, इनको भी थोड़ा वो करे कि वो ऐसे ना करे, और इनको भी थोड़ा शांत करो कि ऐसा ना करे। बच्चों को भी इतना वो ना करो कि वो मार खाएँ। तो प्लीज़ गुरु बाप को ये सब कुछ बच्चे वग़ैरह आप
कि आप ही देखो उनको, सब कुछ आपको अगर आपका है, सब कुछ आपका ही है वहाँ पे और आप हमारे हो। और गुरुपा मैं भी चाहती हूँ कि मैं आप अपनी दुकान शॉप खोलूँ और आपका बड़ा स्वरूप लगाऊँ वहाँ पे, तो मैं भजन लगाया करूँगी। मेरी ख्वाहिश पता नहीं कब पूरी होगी ये। तो ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्ज़ी है। हाँ, संगत जी अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी बहुत मैसेज आते हैं, बहुत सुंदर-सुंदर अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, बेटा तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे घर में शहनाई बजने वाली है, डांस करने की तैयारी कर, ये कर, तेरे अंदर जो बीमारी है वो ठीक हो कर दी है मैंने, जो बन रही थी वो मैंने ठीक कर दी है। तो गुरुजी सब कुछ आपने ही करना है और ये भी बोल रहे हैं कि आपकी जॉब लगने वाली है, तो गुरुपास सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है मैंने। तो गुरुपा ये भी बोलते हैं बेटा शाता नहीं खाता संभाल, तो वो अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, उसके लिए भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सुबह उठने का शुक्राना, बच्चों के लिए उनको स्कूल में भेजने का शुक्राना, क्योंकि वो जाते नहीं थे अब जाते हैं वो, अब वो इतना रोते भी नहीं है, कभी कभी करते हैं वो, तो वो आप ही देखना सब कुछ गुरुपा। मैंने बच्चों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, पति अंकल का और मेरा सबका फैमिली का, और आप के ऊपर ही छोड़ दिया सब कुछ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करना आप गुरुजी। और मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग पेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, आज बाबा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा। मैं तड़का लगा रही थी और मेरे तड़के पैन में आग लगती है और उसकी फ्लेम बहुत ऊंची तक जाती है और ऊपर मेरे लकड़ी के वो कैबिनेट्स बने हुए हैं। तो संगत जी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाबा ने बहुत बचाव किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा बहुत दिनों से मैसेजेस भी दे रहे थे कि आग लग सकती है, आग आग आग, और बाबा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़े दिन पहले मुझे मैसेजेस भी आए थे, वो बाबा ने ड्रीम में भी दिखाया कि मैं आग लगी और वो मेरे नॉब मैं बंद कर रही हूँ और गुरुजी का नाम ले रही हूँ बहुत तेज, और मेरे पापा साथ में खड़े हैं। और आज सत्संग में एक आंटी कह रही थी कि उनके मायके में ऐसे ही उन्हें खबर मिली थी कि कुछ आग लगने वगैरह का लग सकती थी और छोटे में कट गया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे मायके में अगर कोई कष्ट था, मेरे घर में कोई कष्ट था, वैसे मेरा घर तो गुरुजी का ही घर है, तो उन कष्टों को छोटे में काटने का शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। बाबा ने मंदिर साफ करवाया, अच्छे से सब कुछ चेंज करवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। अब बहुत सारी नेगेटिविटीज थी जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कुछ छोट मोट हो जाती है कंट्रोवर्सीज हमारे घर में, उसे भी छोटे में काटने का शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा कह रहे थे कि बहुत अच्छा टाइम आ गया है, अब दिसंबर में सब आखिरी महीना है और इसके बाद सब बहुत अच्छा होगा। तो बस यही है बाबा की अपनी छत्र छाया में रखना, आखिरी सांस तक कभी आपसे दूर मत करना, अपने चरणों की धूल बना के रखना बाबा। और बस यही चाहिए हमें। बाकी बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस दे रहे हैं बाबा कि कुछ नया शुरू होने वाला है, मैं तुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ बाबा इंडिपेंडेंट बनने का। और बहुत फेलियर्स के बाद अपनी नौकरी में बस अब उम्मीद है कि जो भी करेंगे बाबा अच्छा ही करेंगे मेरे लिए, और उनकी रज़ा में राज़ी होना, राज़ी रहूं मेरे बाबा, इतनी मेहर करना और खुश रहूं जो भी आप कर रहे हैं। रिश्ते बहुत सारे दूर हो रहे हैं, हालांकि बहुत जगह पे मैं बुरी बन रही हूँ, बहुत
जो मैं नहीं कर रही होती वो हो रहा होता है और बहुत गलत भी दिख रही हूँ, लेकिन लोग हँसते भी हैं। बहुत मुश्किल दौर है ये। हाँ, माँ-बाप भी दूर हो रहे हैं, पर इतना पता है कि जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं और जो करेंगे अच्छा करेंगे, कुछ गलत नहीं होगा। जो मेरे लिए सही है, मेरे बाबा वही करेंगे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। आज बाबा ने सत्संग सुनवाया जिसमें आंटी जी ने उनसे कुछ माँगा था, घर माँगा था और वो घर में आने के बाद उनके घर में बहुत सारी लॉसेस हुए। संगत जी ऐसे ही मैंने भी गुरुजी को बोला था, हम लोग एमपी के एक छोटी-सी जगह पे पोस्टेड थे। मेरे अंकल जी की ट्रांसफरेबल जॉब है और मैं गुरुजी को कहती थी कि दिल्ली में आ जा, लेकिन दिल्ली आने के बाद जैसे मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया और पहाड़ ऐसा टूटा कि रिश्ते खत्म हो गए हैं अपने माँ-बाप से, अपनी बहन से और ससुराल से तो चीज़ें थी ही और मतलब खत्म क्या ऑलमोस्ट ऐसे हो गए कि आप मैंने इतना एग्रेशन हुआ मेरे अंदर आया और फाइनेंसेस को लेके बहुत मतलब जब हम एमपी में थे तब इतना फील नहीं होता था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो जैसे फाइनेंसेस हमारे हम लोग ब्लैंक हो गए कि ये क्या हुआ, हमारे पास कुछ भी नहीं और उधार और हो गया। पता नहीं अब क्या हो रहा था, गलत 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 एवरी मंथ चीज़ें अजीब हो रही थी और बस पर बाबा साथ थे। बाबा ने हिम्मत दी और रियलाइज़ कराया कि मेरे को मांगो मत। सॉरी गुरुजी, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो शायद मैंने आपसे मांगा और बस अब यही कहती हूँ कि आखिरी सांस तक बाबा कुछ ना मांगो, जो आपको ठीक लगे आप वो देना, जो नहीं ठीक हो वो मत देना, चाहे मैं जितना मर्जी रोती रहूं। और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे छोटे अंकल जी भी कष्ट आते हैं और बाबा उसे छोटे में काट देते हैं, चोट लगवा के यहाँ वहाँ। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हमारे घर में मेहमान आए थे, शायद उस टाइम पे भी कोई कष्ट होगा। मेरे छोटे अंकल जी के हाथ से हमारे नंदी एक फोटो लगी हुई है नंदी जी की और वो निकल गई और दूसरा उसका एक टॉय टूट गया। तो कोई होगा कष्ट जो बाबा ने काटा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेहमान आए शांति से गए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपका ही घर है, आपके ही घर में आते हैं, आप ही खिलाते हो जो आपको खिलाना होता है, जिसे आप ही सब कुछ करवाते हो बाबा। मैं तो सेवक हूँ आपकी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। निंदा कोई करता है, चुगली कोई करता है, बहुत विचलित हो जाती हूँ, अभी भी हो जाती हूँ, लेकिन बाबा शांत कर देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन से गुजर रही हूँ मैं। ये मुझे रियलाइज़ और एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा और शायद मैरिज के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ मेरी इफ़ेक्ट हुई। वो भी मेरे कर्म थे जो बाबा कटवा रहे हैं छोटे में। मैंने भी उन आत्माओं को परेशान किया होगा जो अब मैं हो रही हूँ, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट छोटे में कटवाने का शुक्राना। मैं इस लायक तो नहीं थी, आपने मेरा हाथ पकड़ा और आप मेरे जैसी ज़िद्दी बच्ची को सुधार रहे हो, उसके अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरा कुछ मन नहीं करता संगत जी करने का, मतलब पूजा भी बाबा हाथ पकड़ के मेरे से करवाते हैं तो मैं करती हूँ और बस बाबा की असीम कृपा है, बाबा ठीक करेंगे। मेरे डॉक्टर हैं,
जितना जो मेरे कर्म है वो तो मुझे भोगने हैं, और जब बाबा की मेहर होगी तब सब अच्छा हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगी इन चीज़ों से। और बाबा मेरा हाथ पकड़ के बैठे हैं, मुझे इतनी तसल्ली देते हैं, और अपना हाथ उन्होंने मेरे सिर पे रखा है। इससे ज़्यादा और मैं क्या मांगू इस ज़िंदगी में मेरे बाबा से। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना। मैं नहीं थी इस लायक बाबा, और आपने इतना प्यार, इतना स्नेह दिया है, और मेरा मार्गदर्शन करते आए हैं और आखिरी सांस तक करते रहेंगे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरे पूर्वजों तक, मेरे पितरों तक, मेरे इष्ट देवी देवताओं, मायके ससुराल के, उन सब तक मेरी पूजा पहुंचाने का शुक्राना। वो आपके ही रूप में हैं, और उनको भी शुक्राना, असीम कृपाओं का शुक्राना, और मेरी गलतियों को माफ करने का शुक्राना। जो भी अबॉर्शन किए मैंने, उन्हें भी आपने आत्माओं को अपनी चरनी शरणी रखा, उसका शुक्राना। और जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ी दी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। हमारी माफ़ी स्वीकार कीजिएगा बाबा। और बस आप इतनी मेहर कर रहे हैं छोटे अंकल जी पे, बड़े अंकल जी पे, मुझ पे, माता पिता पे। मेरे पापा गिर गए रास्ते में, और उन्हें थोड़ी सी चोट में ही बाबा ने बहुत बड़ा कष्ट काटा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्राना आपका, असीम कृपाओं का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना, आपके लाड का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके दर पे बैठी रहूं, निहारती रहूं, और आप दर्शन देते रहें। बस जिंदगी आपके उंगलियों पे नाचती रहूं, कैसे बीत जाए। शुक्राना 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 मेरे बाबा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा गुरुपा, माफ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे बाबा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो नमस्कार मेरे गुरु पिताजी, नमस्कार बाबा नानक सच्चे पातशाह डोगरी वालों, नमस्कार मेरे सभी पातशाह, वीर बाबा, माता रानी, शुक्राना शुक्राना नमस्कार। परमपिता परमेश्वर जी को सदा नमस्कार, सदा शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो मेरे पिताजी ने बोला अब भी शुक्राना कर। अभी का मीन्स कि अब भी कर। मैं तो आधी सत्संग, आधी से ज्यादा हो गई सत्संग सुन रही थी, तो मैं उसके बाद मैंने सोचा कि पहले शुक्राना सत्संग कर लूं, फिर करके काम शुरू हो जाते हैं, दिनचर्या के काम शुरू हो जाते हैं ना संगत जी, तो हो नहीं पाता। तो गुरुजी ने अभी बोला, तो क्या पता गुरु पिताजी ने कौन सा कष्ट काटना है, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि जो गुरु पिताजी ने आज्ञा दी है वो करें। मैं तो शुक्राना करने आई हूँ संगत जी। गुरु जी कृपा करें, सब पर मेहर बरकत रखें। गुरु पिताजी सत्संग में भी बहुत से वही संदेश दे रहे हैं, और जो गुरु पिताजी के पहले तो माँ काली के संदेश आते थे संगत जी, तो महादेव जी के भी आने लगे हैं। तो मैंने उनको सब्सक्राइब भी गुरु पिताजी ने बोल के करवाया, सब्सक्राइब कर दे, और ताकि ये संदेश तुझसे मिलते रहें और आगे भी भेज उनका भी कल्याण हो। तो कोई भेज पाते हो, कोई नहीं, क्योंकि गुरु पिताजी उसके नीचे भी मैसेज करने को, कमेंट करने को बोलते हैं कि ये 888 की भी ब्लेसिंग है, 833 की ब्लेसिंग है, हर हर महादेव लिखो, और ये बोल वो हम करते हैं संगत जी। मेरे को नहीं पता किस किस के पास आते हैं, वो होते होंगे, सभी के पास जाते होंगे ना ऐसे लोग। तो अनंतम शुक्राना मेरी पूरी लाइफ से के ऊपर होते हैं संगत जी। और जो माँ काली का भी वही संदेश होता है, और महादेव जी का वही संदेश होता है, वे बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं। और कई बार गुरु पिताजी के बीच में संदेश में ही माँ काली का संदेश हो जाता है इकट्ठा।
तो बिल्कुल सेम इसलिए ऐसा लगता है कि मेरे गुरुपिता और गुरुमाता जी इकट्ठे ही मेरे को ये सुनवा रहे हैं और ये मेरे को ब्लेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा जीवन ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपिता जी बोलते हैं कि तेरे लिए अब तालियां गूंजने वाली हैं और जो पुराने पन्ने थे, जो पुरानी दीवारें थे, पन्ने दरवाजे थे वो बंद कर दिए हैं। संगत जी ऐसे ही मेरे स्वप्न में आज मैंने देखा कि लोग मुझे बद्दुआएँ दे रहे हैं। वो जो जहाँ से हम आए गुरुपिता जी ने वहाँ से हमें निकाला है। गुरुपिता जी ने उस घर से निकाला है। वो बद्दुआएँ वाला घर बन चुका था संगत जी। लेकिन मेरे अंकल जी वहाँ पे अटके हुए हैं लेकिन उनको उनका ऑरा कुछ और है क्योंकि संगत जी वो बाहर निकलते फिरते हैं तो घूमते फिरते रहते हैं। उन्होंने तो सोने के लिए बस आना होता है। तो उनको नहीं महसूस हो पाता था। दारू पी के सो जाते हैं तो उनको क्या महसूस होना है। लेकिन हम जो जागृत अवस्था में फिर रहे हैं, हम तो नशे नहीं करते संगत जी, तो हमें वो सारी चीज़ें फ़ील होती थी। तो गुरप्रीत जी ने मुझे बोल-बोल कर तू इस घर को छोड़ दे, इस घर को छोड़ दे। अब मेरे को नहीं पता था कि गुरप्रीत जी ने क्या सोचा हुआ है, लेकिन मेरे गुरप्रीत जी ने तुरंत ही टिकट करवा दी विदेश की। और ये भी बोला था गुरप्रीत जी ने कि विदेश के लिए टैक्सी पैक कर लै। वो वैसे ही हुआ संगत जी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। गुरु महाराज ने वहाँ से निकाला और गुरप्रीत जी ने भी मेरे सपने में दिखाया कि वो पुराने दरवाजे जो वहाँ जहाँ जो सारा पूरा मोहल्ला तकरीबन में ऐसा सोच रहा है कि ये मेरे ना संगत जी, गुरुजी, पिताजी की माला मेरे डाली हुई थी दिख रही है मेरे को। और मैं किसी चौकी पर जहाँ मैं जाया करती थी, वो माता की चौकी लगाता था, वो मुझे स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया। मैं उसके चरनी पड़ी हुई थी, मैं वैसे भी चरनी पड़ी थी उसके संगत जी और गुरु भी माना था उसको। मैं बहुत सी मैंने गलतियाँ की हैं, मैं गुरु की तेरी माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन स्वप्न में भी वैसा ही फ़ील कर रही थी कि हर की चरनी पड़ जाती है, तेरे पास कितनी बड़ी शक्ति है, ऐसा महसूस कर रही थी मैं। तो स्वप्न में महसूस कर रही थी, वैसा भी हो रहा था। तो फिर भी उसके द्वारा भी कई काफ़ी ज्ञान की बात मुझे सिखा रहे थे गुरु पिताजी। मैं अनंतम शुकराना को करती हूँ पिताजी, पर मुझे बात भूल गई है। मैं बात मेरे याद नहीं आ रही संगत जी। हाँ, जब लोग बद्दुआ दे रहे थे उनके चोट एक मेरे सामने वाली आंटी के ना संगत जी जो मेरे से बात किया करती थी उसकी चोट लगी हुई है नाक पर बहुत बड़ा उसका जैसे उसका कोई गिरी-गुरी हुआ एक्सीडेंट हुआ हो ऐसे चोट लगी हुई थी। वो दूसरी मेरी दूसरी पड़ोसन की जैसे वो पट्टी हो गई हैं और मुझे बद्दुआएँ दे रही हैं कि जब तक ये यहाँ रहेगी तो कोई हमारा काम नहीं बनने वाला। ये रोकती है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी संगत जी। मैं कभी मेरे गुरपिता जी ने हमारे गुरपिता जी ने तो यही सिखाया है कि किसी को बुरा नहीं बोलना और ना ही किसी को बददुआ देनी है और ऊँची आवाज़ में किसी से बात नहीं करनी। हमारे गुरपिता जी ने यही समझाया है। सो मैं बहुत कोशिश जब से मुझे गुरपिता जी मिले हैं, मैं कभी भी ऐसी ऊँची आवाज़ में इतना नहीं चिल्लाती। हाँ, मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बहुत सिखाया उन चीज़ों के प्रभाव से मैं वही पे चली उनसे बहुत झगड़ती थी। तो ये सब वो मेरे महादेव वो मेरी माँ काली बता रही है कि ये सब मेरी ही रचना थी, ये मैंने ही प्लानिंग की हुई थी, तो ऐसे तो निकलना नहीं था। तो जब सारे एंटी हो गए मेरे तो ही मेरे को वहाँ से निकाला गया। तो संगत जी ऐसा मेरे गुरु पिताजी ने किया चमत्कार और मैं इधर हूँ अब कनाडा में। तो मेरे गुरु पिताजी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी। एक तो यहाँ पे संगत जी जब अब सुबह के समय है तो बहुत जो साथ में रहते हैं ना मालिक का बूढ़ा-बूढ़ी हैं वो रहते हैं तो उनको आवाज़ जाती होगी मेरे गुरु पिताजी धीरे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आवाज़ ना दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है तो ऐसा अच्छा नहीं लगता और सुबह का टाइम है तो मैं गुरु से माफ़ी माँगती हूँ। अनंतम शुक्राने मैं बच्चों की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ। अनेक प्रकार की हमसे गलतियाँ पाप हुए हैं गुरु पिताजी मुझसे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो गुरु महाराज जी, मुझे क्षमा कर दो, मेरे बच्चों को क्षमा कर दो गुरु महाराज, मेरी बेटी को क्षमा कर दो, मेरे बेटे को क्षमा कर दो, मेरी बहू को क्षमा कर दो, मेरी जवाई को भी क्षमा कर दो गुरु पिताजी। जो भी हमसे गुनाह हुए हैं, हमसे पाप हुए हैं, हमें क्षमा कर दो। बेटी और जवाई को ब्लेस करो और बेटे और बहू को ब्लेस करो गुरु महाराज जी। और मेरे बच्चे की शुभ मनोकामना पूर्ण कर दो गुरु पिताजी और
बस मुझे इनका प्यार मिलता रहे। हम बहुत खुशनसीब हैं, हमें अच्छे बच्चे मिले हैं संगत जी। सबसे बड़े खुशनसीब इसलिए हैं कि गुरुपिता जी जब हमारे साथ है सो हमारे साथ कोई भी बुरा इंसान जुड़ा ही नहीं हो सकता। क्योंकि गुरुपिता जी बुरे लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं और तभी तो वो छूट गए पीछे। तो गुरुपिता जी ने बोला कि माता रानी ने ये संदेश में गुरुजी ने बताया कि अब जो जुड़े हैं ना तेरे साथ वो अच्छे-अच्छे लोग ही हैं। अच्छे लोग हैं जुड़े हुए हैं तुम्हारे साथ, जो बुरे थे मैं खुद ब खुद इनको तेरे कान पकड़ के उनको दूर कर देता हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। सच में ऐसा हो रहा है संगत जी, सच में ऐसा हो रहा है कि गुरुपिता जी ने बोला है कि जो भी एक आध जो बचा है ना बुरा बोलने वाला, तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला, वो भी शांत हो जाएगा, वो भी तेरी जो शक्ति को पहचानेगा। और और कुछ तो मैंने थोड़ा और कर्म कटवाने बाकी हैं, इसलिए वे उनको बीच में रखा हुआ है संगत जी। तो अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। और गुरुपिता जी शुकराना करवाने के भी शुक्राने गुरु महाराज जी, नाम जपाने के भी शुक्राने गुरु महाराज जी। गुरुपिता जी ने इतनी अच्छी सत्संग सुना रहे थे, उसमें आंटी जी बहुत अच्छे सॉन्ग के टाइप सुनाया और मुझे भी गुरुपिता जी ऐसा सॉन्ग टाइप कुछ गाना है आपके लिए, वो आपको ही डेडिकेट करना है मैंने। अ अ, जैसे मैं कहीं पे गाऊँ तो मुझे वहाँ पे आपकी कृपा मिले कि मैं गा सकूँ, मुझे शक्ति देना गुरु महाराज जी। और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही फ़कीरी वाला कोई सॉन्ग गाऊँ और मेरी आवाज़ साथ दे। चलो जैसा भी हो, जितना भी हो संगत जी, जो इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए, तो इसलिए महाराज जी बस इतना करवा देना। जय गुरु महाराज, शुकराना, जय सिया राम, जय हनुमान जी। हनुमान बाबा कृपा करो, जो भी हमारे में नेगेटिविटियाँ हमें बुराइयाँ हैं, उनको पकड़ के कान पकड़ के खींचो उनको हमारे अंदर से, हमारे भीतर से। अनंतम अनंतम शुक्राने। और बाबा दीप सिंह जी की भी मुझे ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। और पिताजी ने मेरी बहन का ही सत्संग सुनवाकर मुझे ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। और मैं अभी पाठ इतने नहीं कर पाती, जो भी कर पाती हूँ गुरु पिताजी मैं ना बैठे-बैठे 5 चौपाई साहब कर लेती हूँ गुरु पिताजी, तो वो मेरे कबूल करें गुरु महाराज जी। जो भी हमें बानी पढ़ते में बहुत सी गलतियाँ होती हैं, हमें क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा करना गुरुदेव महाराज जी। और सुबह का मेरा शुकराना सत्संग कबूल करें, आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। और मैं अपना काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, विकार जो है मैं अपने आपके चरणों में रखती हूँ। गुरु महाराज जी आप इनको देखो, पकड़ो। और गुरु पिता जी मैं पूरा जीवन आपको समर्पित करती हूँ कि जो जो मेरे जीवन में घटेगा वो आपकी कृपा से घटेगा। जो मैं अपनी देवी माँ के चरणों में भी यही बोलती हूँ कि मैं जो भी हूँ मेरे माता की मेरे पिता की इच्छा से हो, सब अच्छा हो। और बच्चों को क्षमा दो, बच्चों को लंबी आयु दो, तंदुरुस्तियाँ दो। मुझे भी तंदुरुस्ती दो गुरु पिताजी। मेरे संग हम जो आपके हम बच्चे हैं, सब संगत परिवारों पर मेहर बनात रखो, सबको सदा खुशहाल रखो गुरु महाराज। हम संगतों ने मैं देख रही हूँ कि सत्संग में बहुत से कष्ट झेल रही हैं आंटियाँ। गुरु पिताजी उनके जीवन में भी अब खुशियाँ ला दो। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया गुरु पिताजी, अब कष्ट काटो। मैं तो कभी-कभी ये बोलती हूँ गुरु पिताजी को कि 14 साल का वनवास भी खत्म हो चुका था, लेकिन हमारा वनवास कब खत्म होगा संगत जी? तो गुरु पिताजी ने ये मेरी पुकार मेरे गुरु पिताजी माता तक पहुँच गई संगत जी, तभी तो वो मिले हैं हमें, तभी मिले हैं गुरु पिताजी। और वो बोलते हैं कि तू अकेली नहीं है, तेरे साथ हूँ। सच में संगत जी हम उन्हीं से बातें करते हैं। हम गुरु पिताजी बोलते हैं कि तू किसी से नहीं, तू मुझसे बात कर। मैं संगत जी अब गुरु पिताजी से ही बात करती हूँ, तू अकेली नहीं है। अपने भीतर देखो, वो संदेश में आते हैं ना संगत जी, उसमें बहुत अच्छा हमें समझाते हैं कि ये अकेलापन तुझे तेरे भीतर को जानने के लिए मिला है, तेरे अंदर को जानने के लिए मिला है। तू खुद को पहचान और खुद के अंदर बैठे रब को पहचान। तो कोशिश ये मरते दम तक चलती है संगत जी, ये कोशिश चलेगी ही, क्योंकि ये हमारा मुक्ति का द्वार है। गुरु पिताजी इस संदेश में बताते हैं कि ये तुझे मुक्ति तक लेके जाएगा। मुक्त होने का समय है कि इस समय को व्यर्थ ना गवाना। तो
क्योंकि बहुत वर्षों अरबों खरबों वर्षों बाद ये समय आया है और पिताजी हमें मिले। संगत जी, तभी हमारे वो बोलते हैं कि हमारी रूह जो थी ना, वो गुरु पिताजी के पास थी। तो वो हमें हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं। वो हमें कभी भी किसी भी जन्म में अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन जो साक्षात गुरु पिताजी आए हैं ना, वो साक्षात वो अरबों खरबों बाद मिले हैं हमें। जो वो इसलिए मिले कि हमारा मुक्ति का द्वार खोला है उन्होंने। संगत जी, सच में संगत जी, इस जीवन से मुक्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे हमारे इस जन्म ने ये समझा दिया है बिल्कुल मेरे गुरु पिताजी के, जो हमें नींबू की तरह निचोड़ा है गुरु पिताजी ने, वो बोलते हैं जरूरी था। हमारे इतने बुरे कर्म थे संगत जी, हर जन्म में हम बुरे कर्म करते आ रहे हैं। तो उन सबको कटवाना इस जन्म में हुआ है संगत जी। इस जन्म में गुरु पिताजी ने सारे वो माड़े कर्म कटवाने थे, वो माड़े द्वार बंद करवाने थे, वो बददुआओं के दरबार बंद करवाने थे। उनसे हमें निकाल के, हम अकेले तो हैं लेकिन वो अकेलेपन हमारे अंदर को जानने के लिए है। जितना आप अपने अंदर देखेंगे वो शक्ति हमारा साथ देगी और वो हमें मुक्ति के द्वार तक लेके जाएगी संगत जी। और भीतर को जानना ही सबसे बड़ी बात है। ये बाहरली दुनिया तो सिर्फ दिखावे की है, ये सिर्फ नाटक चल रहा है संगत जी। एक रंगमंच हो रहा है, जैसे एक हम कोई टीवी पर सीरियल देख रहे हैं ना संगत जी, ये दुनिया वैसे रंगमंच है। ये सिर्फ ऊपरी है, दिखावा है। जो जाना अंतिम फैसला वही करेगा, गुरुपिता परमेश्वर ही करता है, उसके पास ही जाना है हमने। लेकिन ये दुनिया इस जन्म में आकर भूल जाती है कि हम किस लिए आए थे। हम लोग भूल जाते हैं संगत जी। हमारा मेन मोटिव था परमपिता परमेश्वर को पाना, लेकिन हम उलझ के रह जाते हैं इस दुनिया में, इस रिश्तों में। तो मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना परमपिता परमेश्वर जी का, शुक्राना मेरी मैया का, शुक्राना सब देवताओं का, शुक्राना शुक्राना वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी का। आंटी जी ने सुनाया, पीरों का पीर तू है, मीरों का वीर तू है, वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु, वाह वाह गुरु। बहुत अच्छा संगीत है इसमें, बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, अच्छी अच्छी सत्संग सुनवाने का, अच्छी सत्संग करवाने का शुक्राना, नाम जपाने का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना। ब्लेसिंग एंजल रूप में बहुत से दर्शन देते हैं गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। बस यही बोलूंगी गुरु पिताजी, सबको मेरे साथ ठीक रखना, और जिस हाँ पे मैं बैठूं उठूं वहां पे लहरे वहरे कर देना गुरु महाराज जी। और सभी को मेरे मेरे अच्छे में लाना, बुराई को मेरे से दूर कर देना। जो मेरे लिए बुरा है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसको मेरे से दूर कर देना। और जो मेरे परिवार, मेरा बच्चे हैं, वो उनको मेरे साथ रखना, क्योंकि गुरु पिताजी उनकी बुद्धि को भी आपने ब्लेस करना है। उनकी अच्छी बुद्धि बनाना भी आपका काम है, और अच्छे हुए भी हैं संगत जी। गुरु पिताजी अनंतन शुक्राना, अनंतन शुक्राना। मैं बच्ची की तो बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनकी सोच में आपने तब्दीली लाई है। मैं देख रही हूँ संगत जी, स्वभाव में बहुत फर्क आया है। अनंतन शुक्राना, मेरे बेटे के स्वभाव में बहुत फर्क आया है। गुरु पिताजी के कारण ही आया, हम जो लगे हुए हैं इन सब चीजों के कारण ही आया है। उनको नहीं पता, लेकिन हमें पता है संगत जी कि गुरु पिताजी ने अपना काम किया है। अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। गुरु महाराज जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया मेरे बच्चों को। अनंतम शुक्राने, ऐसे अच्छे बच्चे दिए। अनंतम शुक्राने, अच्छे माता पिता बहन भाई दिए। अनंतम शुक्राने, सबकी तरफ से शुक्राने। हमारे साथ जो जो भी कर गया गुरु महाराज देखेंगे उनको। ये गुरु महाराज जी का फैसला गुरु महाराज जी देखेंगे। गुरु जी का काम है वो, हमें नहीं। हमें
चक्कर में पड़ना। और संगत जी देखो ये बातें ना मैं बोले पिताजी मैं तो वहाँ थी तो मैं अब भी बच्चों में देख रही हूँ कि उनको भी ये समझ आ गया है कि हमें नहीं देखना, हमें किसी को बददुआ नहीं देनी, हमें किसी को बुरा नहीं बोलना। उनको भी समझ आ गई है ये बात कि गुरु पिताजी का ही कमाल है ना संगत जी। वो तो इतना सत्संग नहीं सुनते कुछ भी नहीं, लेकिन उनको समझ दुनियादारी के थ्रू आ गया है कि गुरु पिताजी ऐसे करते हैं कि बच्चों को ना जो आजकल के बच्चे वो पाठ पूरे तो कर नहीं पाते। गुरु पिताजी फिर उनको दुनिया में उनके साथ जो रंगमंच हो रहा है ना संगत जी उसके थ्रू गुरु पिताजी समझा देते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो उसी रंगमंच के थ्रू गुरु पिताजी इनको समझाते हैं। तो बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी, बहुत शुक्राने। तो बच्चों को अच्छे से समझ आ गया है कि बुरा नहीं बोलना किसी को, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सोचना किसी के लिए भी। ये सब फैसले गुरु पिताजी खुद करते हैं और वही करेंगे। तो जो आखिरी फैसला होता है गुरु पिताजी का वो हमारे हक में ही होता है, वो तो हम सब संगत जानते हैं। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी। जो मेरे जीवन में कुछ अच्छा मेरे जीवन में होने वाला है गुरु पिताजी मैं से बोलूँगी कि जल्दी से जल्दी करो गुरु पिताजी बहुत देर हो गई है अभी तो। सुन लो अपनी बेटी की पुकार और बेटे की, बच्चों की, सबकी पुकार सुनो गुरु महाराज जी। जो अच्छे वाला है वो हमें दे दो गुरु पिताजी। और आगे बढ़ाओ आप बोलते हो कि आगे चलती ही रह तू, आगे चल, पीछे नहीं देखना मुड़ के। तो पीछे नहीं मुड़ के पिछली सोचों में को बिल्कुल त्याग दे, उसको कपड़ों को उतार दे बिल्कुल। वो गंदे कपड़े थे, मैले कपड़े थे, उन कपड़ों को उतारो और नए कपड़े पहनो। पीछे बिल्कुल नहीं देखना संगत जी, पीछे बहुत कुछ हो गया उसको सोचना भी नहीं है। सोच कर भी ऐसे थ्रू कर देना उसको, बस उसको याद नहीं करना, उसकी बात भी नहीं करनी। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। सत्संग द्वारा और सुपन के द्वारा जो हमारे कष्ट काटते हैं अनंतम शुक्राने बाबा जी। बस पेट को ब्लेस करो, जोरों को ब्लेस करो गुरु महाराज जी, पेट को ब्लेस करो। और बस गुरु पिताजी का संग सहाय होना, जो भी जितनी भी सेवा हम कर पाते हैं संगत जी गुरु पिताजी उसको कबूल करना, अनेक गलतियां क्षमा करना। और हम भी किसी का बुरा ना बोले, बुरा ना करे, और हमारे बारे में भी कोई बुरा ना सोचे, बुरा ना बोले, बुरा ना करे। गुरु महाराज जी ऐसी कृपा अपनी करना। जय गुरु जी शुक्राना मेरी काली मैया का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने मुझे पार्लर का जॉब ब्लेस किया है, इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और अब गुरु जी का पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि तुझे मैंने घर ब्लेस किया है। संगत जी क्या हुआ है ना, मैं किराए के घर पर रहती हूँ और मेरे पास घर का वो सब सामान है जो शिफ्ट करने में बहुत भारी पड़ जाता है। तो गुरुपा से मैं अरदास कर रही थी कि गुरुपा मुझे घर ब्लेस करो, और गुरुपा का मैसेज आया है कि तुझे घर ब्लेस कर रहा हूँ नया। तो उस बात के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज का बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों को ब्लेस किया हूँ, तुम्हारे बच्चों को मैं बहुत तरक्की करवाऊंगा, इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे 2 बेटे को ब्लेस करना गुरुपा, और सारे संगत के बच्चों को भी ब्लेस करना मेरे महाराज। अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। और गुरु जी का मैसेज इतना आ रहा है कि तू शुक्राना कर गुरुपा, मुझे माफ कर दो, शुक्राना करने में मुझसे देरी हो जाती है। गुरुपा का कड़क आदेश आया था। गुरुपा कहते हैं कि तुझे मैंने घर ब्लेस किया, तुम मेरा शुक्राना करेगी तब तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। तो गुरुपा मैं अपना शुक्राना
सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा मैं ये पार्लर का काम मैं 10 साल पहले छूट गया था, पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से या मेरे कर्म अच्छे नहीं थे। लेकिन गुरुपा मैं पार्लर में आ रही हूँ, मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ पार्लर का काम, क्योंकि 10 साल का गैप हुआ है। तो गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के सब काम करवाओ आप, सारे क्लाइंट खुश हो जाए गुरुपा। गुरुपा ने बोला जब भी तू पार्लर का काम करेगी तो मेरा मंत्र जाप किया कर, तो तुम्हारे कर्म कटेंगे। तो गुरुपा मैं ऐसे ही करूंगी और आप ही करवाओगे मुझसे, मैं भूल जाती हूँ गुरुपा। और गुरुपा सबका ख्याल रखना महाराज, मेरे बच्चों का है, संगत के बच्चों का, सब लोगों का गुरुपा। और मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मुझसे बहुत कुछ गलती हो जाती है गुरुपा, फिर भी आप क्षमा कर देते, बहुत बड़ी बात है गुरुपा। मेरे तो पिता भी आप ही हो, माता भी आप ही हो गुरुपा। सारे परिवार से मैं दूर हूँ, मेरे बच्चे मेरे पति के साथ सारे परिवार से दूर हूँ गुरुपा। आपने अच्छे लोगों को पास में रखा और बुरे लोगों को दूर कर दिया है, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपका हाथ सदा मेरे बच्चों के सर पर रहे गुरुजी महाराज। आपके भरोसे मैं सब घर छोड़कर इतने 1-1.5 घंटे का ट्रैवलिंग करती हूँ गुरुजी महाराज। सब आप भी ख्याल रखना महाराज, और आप रखते हो ख्याल। और लोकल में भी चढ़ने में मेरी गुरुपा को मैं बोलूँगी गुरुपा बहुत लोकल में गलती है, मुझे चढ़वा दो, और गुरुपा मुझे चढ़वाते हैं गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आप भी ख्याल रखते हो घर को, आप भी रखना महाराज, कभी हाथ मत छोड़ना हमारा। हमसे जो भी गलती हो गई गुरुपा माफ कर दो, हम इंसान है, नहीं समझ पाते गुरुपा। और आपका संगत बना बहुत भाग्यवान है हम लोग गुरुपा। और मेरे बच्चे भी जुड़ गए आपसे गुरुपा, मेरे अंकल भी जुड़ जाएंगे। वैसे तो स्वामी समर्थ महाराज को मानते हैं, घर पे हम लोग भी मानते हैं उनको। और गुरुपा से तो गुरुपा तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुपा। आप ही मेरे पिता हो ना गुरुपा, गुरुपा क्षमा कर दो। और गुरुपा ने मुझे ये भी दिखाया कि स्वामी समर्थ महाराज और गुरुजी महाराज अलग नहीं है, एक ही है। उनको भी गुलाब पसंद है, मोर पसंद है, और हमारे गुरुपा को भी गुलाब और मोर, कबूतर, ये सब हमारे गुरुपा के रूप है, और ये स्वामी समर्थ महाराज का रूप है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि हम दोनों अलग नहीं है, तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। और गुरुपा नए साल को आपके मुंबई के मंदिर में बुलाना गुरुजी महाराज आपके दर्शन के लिए। गुरुपा कुछ भी गलती हो गई तो माफ कर दो, संगत जी मुझे माफ कर दो बोलने में अगर कुछ गलती हो गई तो। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। कभी हाथ मत छोड़ना गुरुपा। संगत जी मैं पहले मंत्र जाप नहीं की थी, अभी मैं कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जो भी अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको गुरुपा खूब सारा ब्लेसिंग देना, वो खूब सारा ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी महाराज। माफ करना गुरुपा, कुछ गलती हो गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, न्यूनतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी मेरे से अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे गुरु जी और मेरे प्यारे संगत जी। संगत जी जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूंगी।
शुक्राना मेरे परम पिता का। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कल सत्संग सुनवाया। कहते हैं काफी टाइम से कह रहे थे बेटा तेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, इसका उपाय कर ले। संगत जी, काफी टाइम पहले भी कुछ दिन पहले मेरी आंखों में एक दिन बहुत दर्द रहा। संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया, उससे मेरी वो दर्द भी सही हो गया और जो सूजन भी हो गई थी वो भी ठीक हो गई। आँख के नीचे जो होता है वो मेरे ऐसे सूजे से भी लग रहे और बहुत दर्द था, तो वो मेरी ठीक हो गई। शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, और कल गुरुजी ने ये मुझे बताया, काफी टाइम से बोलते थे वो, लेकिन कल मुझे ये सुनवाया कि तेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही है बेटा, और तू अपनी आंखों पे जो दीपक में पीछे जो बत्ती रह जाती है, उस बत्ती के घी को अपनी आंखों पे, वो बत्ती के जो रह जाता, जो भी बत्ती से या उंगली से जैसे भी तुम्हें करना, लगा लो। तो संगत जी, आज सुबह मैंने वो ही किया। गुरुजी का संगत जी जितना गुणगान करूं, जितना उनके बारे में मैं उनका मतलब गुणगान करूं, वो बहुत कम है। संगत जी, गुरुजी हमारे परम पिता हैं। संगत जी, मैंने अभी बताया मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। और संगत जी, आज दिन शुक्रवार है, पूर्णमासी है और 7:18 हो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। संगत जी, ये मैं तो बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन पता नहीं मन नहीं माना, हो सकता है गुरुजी बुलवा रहे होंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। उसमें तो यही बताना चाह रही थी कि मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ, लेकिन ये बोलने के लिए भी मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैंने बोला। तो संगत जी, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वो ही बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, और गुरुजी कहते हैं कि बेटा तू किसी को कुछ मत समझा, मैं अपने आप उसकी बुद्धि ठीक कर दूंगा, तू बस शुक्राना, बस तू सत्संग सुन। संगत जी, गुरुजी ने ये इसलिए बोला, मैंने अभी एक सत्संग में सुनाया था, कोई बात नहीं थी, मेरी बहन ने बात को बहुत इशू बना दिया। अब उसने मेरी बेटी से भी बोल दिया। कल बेटी का फोन आया, वो कहने लगी, जबकि संगत जी मैं तो पहले भी ऐसा कुछ नहीं बोलती थी, और अब तो मैं गुरुजी के चरण कमलों में हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। उनके चरण कमलों में अपना सब घर, अपना अपने आप को सब उनके चरण कमलों में सौंप दिया। तो संगत जी, अब तो कोई और ही मतलब नहीं है, मैं पहले भी नहीं बोलती थी। तो संगत जी, बात को पहले से ही वो हाईलाइट लेके चलती है, मतलब वो कुछ भी कहे तुम मत कहो। तो संगत जी, कभी ऐसा भी हो जाता है, हम भी बोल देते हैं, तो वो ही उसे बुरी लग जाती हैं, तो बेटी से भी कहने लगी। तो संगत जी, कल से वो बात मेरे दिमाग से नहीं निकली। तो संगत जी, बात बताऊंगी तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, इसलिए मैं मतलब थोड़े से उसमें ही बता रही हूँ। गुरुजी को तो सब पता है, और पहले सत्संग में मैंने ये बोला भी है किस बात पे बात हुई हमारी और उसकी। तो मैं गुरुजी से ये कह रही थी, संगत जी देखो, हम 5 बहन भाई हैं। पहले फोन आता था, बड़े का भी आता था, छोटे भाई का भी आता था, हम मेरे से तो छोटे ही हैं, और दीदी का भी आ जाता था, बड़ी वाली का। तो संगत जी, दीदी का भी कम ही आता है, और भाइयों का तो आता ही नहीं है। और संगत जी, इससे बातें हो जाती थी, तो इससे भी मैं यही कह रही थी मैं कम बातें क्या करूं, लेकिन संगत जी अब ऐसी बात हो गई, तो अब तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं फिर भी ये कह रही थी कि मैं बातें कर लूंगी, लेकिन संगत जी कल मैंने बात सुनी, मेरी बेटी कह रही, तो मैंने कहा मैं तो कह रही थी बातें कर लूंगी, अब नहीं करूंगी। तो मुझसे बेटी कहती है कि वो तुमसे खुद ही बात नहीं करेंगे। मैं संगत जी, मैं ये कहती थी कि गुरु मेरी माता, गुरु पिता हैं,
गुरु मेरे बंधु, सखा तुम्हें, तुम्ही मेरी विद्या, दर्णम तुम्हें, तुम्हें सब देवा, तुम्हें सब देवा। संगत जी ये चीज मैं बोलती थी, लेकिन आज संगत जी पिता तो है नहीं, गुरु जी ही पिता हैं, और माता जैसी हैं, माँ जैसी हैं, वो भी सब गुरु जी को पता है, उनको कोई ज्यादा लगाव नहीं है। और संगत जी बहन भाई थे, वो भी सब दूर हो गए। संगत जी आज सुबह मैं पूजा कर रही, मेरे कल से ये बात दिमाग से निकली नहीं है, तो मैं गुरुजी के सामने कुछ दिन से ये मंत्र पढ़ती थी, तुम ही मेरी माता, तुम ही पिता हो, मन में बोलती थी। तो संगत जी आज सुबह मैं ये गुरुजी के सामने बोल रही, तो संगत जी मुझे रोना आ गया। मैंने कहा गुरुजी तुम ही हो सब कुछ, सब भाई बहन माता पिता, सद्बुद्धि देने वाले, मेरे ज्ञानदाता, महादेव के महादेव, महाशिव, सभी देवी देवता तुम्हें ही दिखाई देते हैं, और तुमको ही मैं मानती हूँ। जो भी हो सभी देवी देवता मेरे तुम ही हो। संगत जी मुझे बहुत रोना आया। तो गुरुजी ने जब मुझे ये बताया कि तू किसी से कुछ मत समझा, मैं अपने आप उसकी बुद्धि ठीक कर दूंगा, तू बस सत्संग सुन। तो संगत जी मैंने अभी सत्संग नहीं सुना, और एक अभी दूसरे उसमें मैसेज में गुरुजी ये कहते हैं कि तू मिठाई मंगा, मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है पुत्र, और शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी मैं शुक्राना बोलने आ गई। संगत जी और गुरुजी कहते हैं, संगत जी मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती, किसी से फालतू बात नहीं करती, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। फिर पता नहीं संगत जी जब तुम दो बात कह रहे हो तो एक बात तो नॉर्मल हम भी बोल सकते हैं कभी। संगत जी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अपनी ही बात अच्छी लगती है, सामने वाला अगर बोलता है तो वो गलत ही होता है, चाहे वो सही बोल रहा है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा, मैंने गुरुजी महाराज मैंने क्या बोला है वो तुमको भी पता है, ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मल बातें कर रहे थे। उस बात को उसने इशू बनाया। मैंने तो गुरुजी महाराज को सब पता है। संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं पुत्र तूने एक तो शुक्राना सत्संग संगत जी मेरा ये रहा, दूसरा ये है गुरुजी कहते हैं पुत्र तूने पूरा परिवार अच्छे से संभाल रखा है, और अपनी तबीयत खराब कर ली, अपना भी थोड़ा ध्यान रख लिया कर, कोई बीमारी बड़ी ना हो। उसके गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगा, शुक्राना जरूर करी। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनाए, बहुत सत्संग सुनाए कैंसर के हैं। संगत जी मैं गुरुजी से ही बोलती थी, गुरुजी महाराज तुम ही संभालो, तुम ही हो सब कुछ। संगत जी मुझे इतनी बड़ी बीमारी का नाम सुन के ही बहुत डर लगता है। तो संगत जी आप ये कहोगे कि ऐसे कह रही हैं आंटी। संगत जी मेरी ये बाएं हाथ की साइड की जो कोख होती है ना, वहां में 3 बार दर्द हुआ है मेरे। मैं गुरुजी का मंत्र जाप जल प्रसाद लगा के ठीक हो जाता है, गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ। मैंने गुरुजी महाराज से ही कहा गुरुजी महाराज मुझे तुम संभाल लो, मुझे तो वैसे ही बहुत कष्ट है। तो संगत जी गुरुजी महाराज कह रहे हैं बेटा तेरी बीमारी मैंने ठीक कर दी, शुक्राना बोल। तो संगत जी गुरुजी का शुक्राना बोल रही हूँ, और जितना बोलूं वो बहुत कम है। शुक्राना मेरे पिता का। संगत जी ये श्लोक में बोलती थी तो मैं बोल देती थी, मैं इतना नहीं सोचती थी, लेकिन आज मुझे उस श्लोक का जो अभी मैंने बोला कि आप मेरे माता पिता भाई बहन बंधु सखा सब गुरुजी रहे,
अब किसी से मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे महाशिव। और संगत जी गुरुजी कहते हैं, बेटी तुझे शिव ने चुना है, रोया ना कर। जब तू रोती है मुझे बहुत दुख होता है। सुन, ये संदेश तेरे लिए है। संगत जी गुरुजी पहले भेजते थे ये संदेश, तो मैं ये कहती थी, गुरुजी मुझे समझ नहीं आता, मुझे ये बता दिया करो ये किसके लिए, मेरे लिए या किसी के लिए है। तो संगत जी अब जो गुरुजी संदेश जो मेरे लिए भेजते हैं, मेरे लिए गुरुजी का जो प्यार भरा संदेश आता है, उसमें गुरुजी ये लिख देते हैं, ये संदेश बेटी तेरे लिए है। शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो एक बहुत ना समझ है। संगत जी कल की बात है, दीपा आंटी ने सत्संग सुनाया और दीपा आंटी कहती हैं कि जो भी संगत हैं, और संगत जी मैं क्या ही बताऊं, गुरुजी को हमारे गुरुजी भोलेनाथ है, संगत जी ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो दीपा आंटी कहती हैं कि जो भी संगत है तुम्हारे तेरे कपड़ों के नीचे जो तेरा कपड़ा रखा है उसे निकाल के उस पर ओम लिख दे और उसे चाहे 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए पहनो 7 दिन, और उस पर ओम लिख दो और अपने जो कपड़ा पहनो उन पर जल छिड़काव कर लो, जल डाल लो, थोड़ा सा छिड़क लेते हैं जैसे, ऐसे करके। संगत जी मेरे कपड़ों के नीचे पेपर नहीं थे, तब मैंने वो अपने कुर्ती डाल दी थी। संगत जी कल दीपा आंटी ने ये बोला कि जो भी कपड़ों के नीचे डाल रखा है चुन्नी या जो भी कपड़ा, उन्हें ऐसे करके बोला, उसे निकाल के उस पे ओम लिख के पहन लो और उस पे ओम लिख लो। संगत जी मेरी साड़ी सूट रखे हैं, उसके नीचे मैंने वो डाल रखा था पेपर की तरह। संगत जी मैंने उसी टाइम वो निकाला कुर्ता, उस पर ओम लिखा और नहाने के बाद मैंने वो पहना और फिर जल प्रसाद पी के मैंने गुरुजी का फिर उतार दिया, क्योंकि कॉटन का है और 7 दिन पहनना है। उसके बाद मैंने अपना गरम कुर्ती पहनी और संगत जी फिर जो गुरुजी का दीपा आंटी ने ये भी बोला था, वो भी गुरुजी ने मेरे से कल ही काम कराया कि वो जो स्वरूप गुरुजी का कोई भी हो, छोटा जो भी, लेके 7 दिन उसे अच्छे से साफ करो और अपने जो मन की बातें हैं वो करो और 7 दिन उनको भोग लगाओ। तो संगत जी मैंने कल वो भी किया और संगत जी मैंने चंदन टीका लगाया, गुरुजी महाराज का भोग लगाया और गुरुजी कह रहे थे, बेटा तूने कड़ा प्रसाद बहुत दिन से नहीं बनाया। और हाँ संगत जी मैंने काफी टाइम से नहीं बनाया था। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से माफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के अपनी गलतियों के लिए, और मुझे सद्बुद्धि दे। और मैंने गुरुजी महाराज का भोग लगाया, कड़ा प्रसाद बनाया। शुक्राना मेरे परम पिता का। संगत जी मैं कहती तो बहुत बार थी, बहुत बार बोलती थी कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, लेकिन संगत जी पता नहीं मैं बना ही नहीं पाती। कल गुरुजी ने मुझसे बनवाया, भोग लगवाया। शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा, मैं अब गुरुजी के चरण कमलों में अपने सत्संग को विराजमान करती हूँ। गुरुजी मेरा सत्संग स्वीकार करना। संगत जी
मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे तो याद भी नहीं है पहले मंत्र जाप बोला या नहीं बोला। नहीं बोला तो गुरुजी मुझे माफ कर दे, मैं 2 बार बोल दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। हर हर महादेव। जय मेरे भोले बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी, गुरुजी जो गलती हो गई हो उन्हें मुझे माफ कर देना। हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।